जम्मू कश्मीर का भविष्य जो है हमारे नौजवान जो है अच्छा करेंगे, खाक अच्छा करेंगे। और अगर एपटेक एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, चाहे वो यूपी से ब्लैक लिस्टेड हुई है, बिहार से हुई है, कहीं से भी हुई है, उनको जम्मू कश्मीर के अंदर एंटर क्यों करवाया? अगर किसी ने गुनाह किया या पाप किया हुआ है, वो दूध का दूल्हा कब है कि बीजेपी की वॉशिंग मशीन में जाएगा तब धुल के आएगा? जी, एडमिनिस्ट्रेशन को मेल आईडी के जरिए लोगों की राय जाननी है, लेकिन जो रोडों पे बैठे हैं, जो प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रॉपर्टी टैक्स के खिलाफ बैठ रहे हैं, आवाजें उठा रहे हैं, वो उनको नहीं दिख रहे। लेबोरेटरी टेस्टिंग की तरह जम्मू कश्मीर के लोगों को हर टाइम यूज किया जाता है कि इनके ऊपर टेस्टिंग करो, कैसे किसके ऊपर सही निशाना लगेगा उसी को हम यूज करेंगे। कि एसएसबी या एसएसबी या एसएससी क्या सक्षम नहीं जम्मू कश्मीर के अंदर एग्जाम लेने के लिए? क्या इनके पास कंप्यूटर या टेक्निकल चीजें, क्या क्वालिफिकेशन, क्या रूम, क्या अपने अंदर कोई सिस्टम, क्या टीचर नहीं है? देखिए, नौजवानों का फ्यूचर जो है उसके साथ खिलवाड़ ना करें। आगे ही नौजवान यहाँ पे ना नौकरी होते हुए, ना रोजगार होते हुए काफी परेशान है, जिसके चलते हमारा नौजवान रोडों पे है। गृह मंत्री जी का या सेंटर के किसी मंत्री का यहाँ पे दौरा हो तो मैं कहता हूँ सब नौजवान इकट्ठे होके उस अपना समारोह में जा, उनके सम्मेलन में वहाँ पे इकट्ठे होके एकत्रित होके जाएं और जम्मू कश्मीर की सच्चाई उनको बताएं। जम्मू कश्मीर का युवा जिसे देश का भविष्य कहा जाता है, वो भविष्य सड़कों पर है। आपने साफ तौर पर तस्वीरें देखी जहां पर लगातार युवा धरना प्रदर्शन कर रहा है और मांग कर रहा है कि आखिरकार एपटेक कंपनी क्यों, आखिरकार देश के भविष्य के लिए एपटेक कंपनी को क्यों चुना गया है, आखिरकार क्यों युवाओं के भविष्य के साथ खेला जा रहा है। इसी विषय में बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ सनिकांत चिप मौजूद हैं, जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं और साथ ही साथ यूथ लीडर भी हैं। इन्हीं से बातचीत करेंगे कि लगातार युवा धरना प्रदर्शन कर रहा है, सड़कों पर उतर रहा है और एक ही मांग है कि एपटेक कंपनी क्यों, एक ऐसी कंपनी जो ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड है, दूसरे स्टेट में ब्लैक लिस्टेड है, फिर उस कंपनी को क्यों टेंडर दिया जा रहा है? मैम, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और साथ ही साथ मैं बोलना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे नौजवान जो कि देश का भविष्य है, जम्मू कश्मीर का फ्यूचर है, उसके साथ जिस तरीके का खिलवाड़ किया जा रहा है, ये जम्मू कश्मीर के अंदर फ्यूचर को ख़त्म करने की बात की जा रही है। हमारे नौजवान पढ़ाई लिखाई के लिए, जहाँ अपने नौकरी के लिए दर बदर की ठोकरें खाते हैं, और जब नौकरी लेने की बात करें, रिक्रूटमेंट का जो एडवर्टीजमेंट निकलती है, भर के फीसें भर के जब वहाँ पे अपने आप की जो काबिलियत है वहाँ पे दर्शाने का जब काम करते हैं, तो एंड में उनको इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो देखने को मिलती हैं। यहाँ तो उनके कोर्ट में लिटिगेशन लगते हैं, यहाँ तो उनके एग्ज़ाम स्टे हो जाते हैं, यहाँ तो पेपर लीक हो जाते हैं, यहाँ तो कुछ ऐसी कंपनियाँ जो पेपर ले रही हैं उनके जो हैं एग्ज़ाम जो है अपना किसी टेक्निकल फॉल्ट से जो है वो कैंसिल हो जाते हैं। देखिए, कब तक पिछले 5-6 साल के अंदर अंदर हमारे काफ़ी जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे नौजवानों के साथ जिस तरीके से ये अन्याय किया जा रहा है कि फॉर्म भरे जा रहे हैं, लेकिन उनका फाइनली जो रिजल्ट है वो अभी तक प्रॉपर नहीं आ पा रहा। सबसे पहले JKPSI के जो बच्चे थे, काफ़ी तादाद के जो बच्चे हैं उसमें जो है स्कैम्स आए, यानी कि 100-200 करोड़ रुपए का जो स्कैम है जम्मू कश्मीर के अंदर 2014 के बाद आया और कहा कि जम्मू कश्मीर का भविष्य जो है हमारे नौजवान जो है अच्छा करेंगे, खाक अच्छा करेंगे। उसके बाद FA के बच्चे थे, उनके साथ भी सेम ये चीज़ हुई। उसके बाद आपके JEE जल विभाग के जो बच्चे थे उनके साथ भी हुआ। फिर उसके साथ आपके फायर एंड एमरजेंसी के जो लड़के थे उनके साथ भी ऐसा हुआ। फिर उसके बॉर्डर बटालियन के बच्चे थे उनके साथ भी ऐसा हुआ। और अब जो भी एग्ज़ाम आते जा रहे हैं आगे आगे, और ये एग्ज़ाम देने के लिए मुझे लगता है कि JKSSB या SSB या SSC क्या सक्षम नहीं जम्मू कश्मीर के अंदर एग्ज़ाम लेने के लिए? क्या इनके पास कंप्यूटर या टेक्निकल चीज़ें, क्या क्वालिफिकेशन, क्या रूम, क्या अपने अंदर कोई सिस्टम, क्या टीचर नहीं है? क्या इनको बाहर से ही वो ब्लैक लिस्टेड कंपनी यहाँ पे लाके अपनी गठित करनी है कि जो और मेरा यही सवाल है कि JKSSB कंपनी को क्या कोई और कंपनी नहीं है? क्या आखिरकार उन्हें एक ही ब्लैक लिस्ट कंपनी क्यों मिल रही है और देश के भविष्य के साथ आखिरकार क्यों खेला जा रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर अपना कश्मीर को बेचा जा रहा है, ये बेचने का ही एक जो आपका नज़रिया है वही लगता है मुझे। कभी प्रॉपर्टी टैक्स लगा के, कभी बच्चों के एग्ज़ाम करा के उनकी फ़ीस लेने के ज़रिए, कभी उन पेपरों को फिर कैंसिल कर दिया, फिर उसके बाद बाहर की कंपनियां लेके आओ, यहाँ से पैसा ऐड के लेके जाओ। और अगर एपटेक एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, चाहे वो यूपी से ब्लैक लिस्टेड हुई है, बिहार से हुई है, कहीं से भी हुई है, उनको जम्मू कश्मीर के अंदर एंटर क्यों करवाया? आपके पास CBI, NIA, क्राइम ब्रांच जैसी जो एक एजेंसीज हैं, NIA भी बहुत बड़ी एजेंसीज है, आप उनके लिए क्या करते हो? हम पॉलिटिकल लीडर हो,
बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हों, उनके पास जाके छापे मरवाते हो। आप बोलते हो कि वो ब्लैक लिस्टेड हैं, जहाँ वो क्रिमिनल हैं, जहाँ वो अपना इलीगल पैसा लेके बैठे हैं। तो इस कंपनी को कैसे एंटर करने दिया? कहाँ हैं आपकी एजेंसियाँ? सूत्रों के द्वारा ये खबर जो है वो सामने आ रही है कि चेयरमैन ने ये कहा है कि वो कंपनी जो थी वो पहले ब्लैक लिस्टेड थी, लेकिन अब ब्लैक लिस्टेड नहीं है। तो वैसे ही जैसे आप छापे मारते हो, वो भी पहले थे, आज तो उन्होंने कुछ गलत किया नहीं, फिर आप क्यों 5 साल के बाद या 8 साल के बाद छापे मारते हो? अगर किसी ने गुनाह किया या पाप किया हुआ है, वो दूध का दुलता कब है कि बीजेपी की वॉशिंग मशीन में जाएगा तब दुल के आएगा। वैसा ही मुझे लगता है कि ये कंपनी जो है इनको एक्सेप्ट करने के लिए यहाँ पे रखा गया। और देखिए, नौजवानों का फ्यूचर जो है उसके साथ खिलवाड़ ना करें। आगे ही नौजवान यहाँ पे ना नौकरी होते हुए ना रोजगार होते हुए काफ़ी परेशान है, जिसके चलते हमारा नौजवान रोडों पे है। चाहे वो प्रेस क्लब के बाहर हो, किसी चौक में हो, डिपार्टमेंट के बाहर हो, इस तरीके की जो चीज़ें हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, हाँ वो तो सच है कि लेबॉर्ट्री टेस्टिंग की तरह जम्मू कश्मीर के लोगों को हर टाइम यूज़ किया जाता है कि इनके ऊपर टेस्टिंग करो, कैसे किसके ऊपर सही निशाना लगेगा उसी को हम यूज़ करेंगे। तो वो करना आप यहाँ पे बंद कीजिए। अगर आपके पास जेन्युइन सत्ता है, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी है, वाकई में जम्मू कश्मीर के नौजवानों के साथ खड़ी रहना चाहती है, तो इस तरीके के हथकंडे आए दिन नए नए वो यहाँ पे ना अपनाए। हर टाइम कभी स्टे, कभी कैंसल पेपर, कभी पेपर लीक होता है, कभी आपकी टेक्निकली फॉल्ट आता है, कभी लिस्ट में धांधली होती है, कभी स्कैम्स आते हैं। यार ठीक कर क्या रहे हो आप, मुझे बताइए। और प्रधानमंत्री जी, आप ही ने कहा था कि जम्मू कश्मीर को अच्छा भविष्य देंगे, अच्छा फ्यूचर देंगे, नौजवानों को अच्छा राह पे लेके जाएंगे। और आज नौजवान आपके लिए कहाँ कहाँ रोडों पे हैं, कोई प्रोटेस्ट, कोई कैंडल मार्च, कोई कुछ कर रहा है। ये हालात जम्मू कश्मीर को बना दिया आपने। कहाँ जम्मू कश्मीर अच्छा आपने बनाया? क्या युवाओं को इंसाफ मिलेगा? जिस तरीके से वो मांग कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर पहुंच रहे हैं, लाठियां बरसाई जा रही है, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, क्या युवाओं को इंसाफ मिलेगा? देखिए, जब जम्मू कश्मीर के अंदर प्रधानमंत्री जी का या गृह मंत्री जी का या सेंटर के किसी मंत्री का यहाँ पे दौरा हो, तो मैं कहता हूँ सब नौजवान इकट्ठे होके उस अपना समारोह में जा, उनके सम्मेलन में वहाँ पे इकट्ठे होकर एकत्रित होकर जाएं और जम्मू कश्मीर की सच्चाई उनको बताएं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ के हमारे कुछ लीडर लोग हैं, दिल्ली तक पहुँच के भी यहाँ की सच्चाई नहीं बता पाते, बस वहाँ से पाँव छू के वापिस जम्मू आ जाते हैं। लेकिन सच्चाई जिस दिन बताएंगे कि वाकई में क्या जम्मू कश्मीर के अंदर हो रहा है, तब जाके पता चले प्रधानमंत्री जी को कि जम्मू कश्मीर के अंदर किस तरीके का अन्याय हो रहा है। प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर एक सवाल रहेगा, जहां पर बीती रात में एक नोटिफिकेशन निकाला गया है कि आम जनता को 10 दिन दिए गए हैं सजेशन रखने के लिए, अपने विचार रखने के लिए कि प्रॉपर्टी टैक्स में वो बदलाव चाहते हैं। क्या विचार है उनके, वो जो है वो एक ईमेल आईडी के द्वारा रख सकते हैं। तो 10 दिन का यहाँ पर समय दिया गया है, तो इसको किस तरीके से लेते हैं? यहाँ पे एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को मेल आईडी के जरिए लोगों की राय जाननी है, लेकिन जो रोडों पे बैठे हैं, जो प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रॉपर्टी टैक्स के खिलाफ बैठ रहे हैं, आवाजें उठा रहे हैं, वो उनको नहीं दिख रहे। हर एक मीडिया चैनल के आगे हमारे लोग प्रोटेस्ट और धरने के जरिए प्रॉपर्टी टैक्स के खिलाफ हैं। आप इन्होंने मेल आईडी के जरिए दिखाना है कि कैसे। अब मुझे बताइए, कोई गरीब, कोई अनपढ़ जिसके पास फोन नहीं है, वो क्या ईमेल आईडी दिखाएगा वहां पे? किस तरीके से दिखाएगा ईमेल आईडी? अरे वो चीज देखिए कि जम्मू बंद है, बंद हुआ, प्रोटेस्ट हुआ, धरने हुए, वो देखिए कि जम्मू कश्मीर के लोग खिलाफ है इस चीज के कि अगर आप दे कुछ नहीं सकते हो तो लेना भी क्यों? आपने दिया क्या जम्मू कश्मीर को? आपने सिवाय बेरोजगारी के, सिवाय यहाँ से छीनने के लेते जा रहे हो, लेकिन देना कुछ नहीं है आपके पास। देने के लिए काम नहीं हो, जम्मू कश्मीर को लूटने का काम तो आप कर ही रहे हो। कितना लूटोगे जम्मू कश्मीर को? और प्रॉपर्टी टैक्स हम देने की क्षमता में नहीं है, हमारे लोग यहाँ के देने की क्षमता में नहीं है। और ईमेल आप अपने पास रखें। जम्मू कश्मीर की आम जनता जो है वो इसके खिलाफ है और इस चीज को रिवोक किया जाए जल्द से जल्द, नहीं तो ये रोडों पे जब हम लोग आएंगे, प्रॉपर्टी टैक्स आप भूल जाओगे, आपके दफ्तर हम बंद करवा देंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। पर सवाल जैसे कई सारे खड़े हुए हैं कि आखिरकार क्यों देश के भविष्य के साथ आखिरकार क्यों खेला जा रहा है, उन युवाओं को आखिरकार क्यों मजबूर किया जा रहा है कि वो सड़कों पर पहुंचे, वो सड़कों पर प्रदर्शन करे। कई बड़े सवाल निशान जो है यहाँ पर खड़े किए हैं और ये हर किसी का कहना है कि आखिरकार क्यों युवाओं के भविष्य के साथ खेला जा रहा है। और प्रॉपर्टी टैक्स की बात करें तो जिस तरीके से बीती रात में नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, आम जनता को 10 दिन दिए गए हैं, यानी कि 10 दिन के अंदर वो अपने सजेशन, विचार जो है वो ईमेल आईडी के द्वारा रख सकते हैं। तो आप अपनी राय कमेंट सेक्शन पर जरूर रखिएगा और हर किसी का यही सवाल है कि युवाओं के भविष्य के साथ क्यों खेला जा रहा है। अपनी राय कमेंट सेक्शन पर जरूर रखिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मुझे राकेश को दीजिए इजाजत, नमस्कार।